हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के गाइडेंस में। तो फाइनली स्टूडेंट बात करें क्लास 12 के लिए स्टूडेंट के लिए। तो फाइनली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर मैं लेके आया जो अर्धवार्षिक यानी कि जो आपका हाफ ईयरली एग्जाम हुआ है। तो अभी जो रिसेंट एग्जाम हुआ है यानी कि देखिए जो 22-23 का जो एग्जाम हुआ है उसका है, ठीक है। तो इससे पहले भी तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना जिससे वीडियो नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिल सके आपको। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए एक एक क्वेश्चन में मैं आपको डिप में बताऊँगा, साथ ही साथ इसका एक्सप्लेनेशन भी बताऊँगा और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना, ठीक है। चलिए वीडियो को एंड तक जरूर बने रहना। देखिए यहाँ पे क्या किया है कि सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न के अंक जो है उनके सम्मुख क्या है, अंक जो है उसके सम्मुख लिखा गया है। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए का जो फर्स्ट जो ये क्वेश्चन जो है कितने मार्क्स का, इसका सामने आंसर लिखा गया है, यानी कि इसके जो सामने जो है मार्क्स लिखा गया है कि ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए अब हमें कह रहा है कि इसका मुख्य मान क्या होगा, यानी कि जो साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू क्या होगी। तो इसके मुख्य वैल्यू क्या होगी, यानी इसका मुख्य मान बताना। देखिए इस तरीके से अगर बताते हैं तो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है। साइन इनवर्स हम जानते हैं 1/2 किसकी वैल्यू होती है। साइन 1/2 हम जानते हैं कि अगर रेडियन के फॉर्म में लिखे तो हम जानते हैं 30 की वैल्यू पाई/6 की बात करते हैं। हम इसको एज इट इज इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि साइन पाई/6 लिख सकते हैं। जब साइन पाई/6 हम जानते हैं कि फॉर्मूला भी जानते हैं कि क्या होता है, साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स जो होता है इक्वल टू क्या होता है, साइन एक्स के इक्वल होता है। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसके अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि साइन इनवर्स इंटू यानी कि ब्रैकेट के अंदर साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है, साइन एक्स के इक्वल होता है। इसी तरीके से अगर हम इसके बाद अगर इससे कंपेरिजन करा दें तो कंपैरिजन करा दे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स इक्वल टू क्या होगा ब्रैकेट के अंदर साइन पाई/2 पाई/6, ठीक है। अगर पाई/6 का मतलब क्या है तो साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। तो ये क्या होगा, साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका आंसर क्या होगा पाई/6 आ जाएगा। अब देखिए हम जानते हैं कि जो हमारा साइन की वैल्यू होती है वो कौन कौन से चतुर्थांश क्या होती है, कौन कौन से चतुर्थांश में पॉजिटिव होती है, कौन कौन से में नेगेटिव होती है। देखिए जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में यानी कि इसमें जो पहले में हमारे ऑल वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव होती है और सेकंड में हम जानते हैं कि साइन और कॉसेक की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव होती है और फोर्थ में हम जानते हैं कि साइन और कॉसेक की वैल्यू सेकंड में क्या होती है पॉजिटिव होती है। और अगर हम थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड में हम जानते हैं कि 2 यानी कि टेन थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव होती है। अगर हम चौथे में चलते हैं तो चौथे में जानते हैं कि चौथे में किसकी वैल्यू सेक थीटा और सेक थीटा और कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। उसके अलावा जितने वैल्यू होती है सारे के सारे नेगेटिव होती है। तो हमें तो चाहिए पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि इसकी वैल्यू पहला जो आंसर आ गया पाई/6 आ गया है। अब देखिए हमने पहले कोऑर्डिनेट तो हमने निकाल लिया है। अब हमें या तो वैल्यू हमारा जो एंगल होगा या तो सेकंड में होगा, ठीक है, या तो सेकंड में हो सकता है या तो फर्स्ट में। तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया पाई/6। अगर सेकंड में होगा तो हम क्या कहते हैं पाई/6 माइनस करेंगे, यानी कि पाई माइनस का पाई/6 कर लेंगे। यानी इसको जब कैंसिल आउट करेंगे यानी कि पाई यानी 6 पाई में से 1 पाई गया तो 5 पाई/6 हो जाएगा। तो एक आंसर क्या हो जाएगा 5 पाई/6 और दूसरा आंसर आएगा पाई/6। इसका आंसर आ गया। तो ये किसका इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो गई, यानी इसका मुख्य मान होगा। इतना क्लियर है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से मान ज्ञात कर। अब देखिए यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू बताइए, इसमें डायरेक्ट बोला इसका मान बताना, इसकी वैल्यू बतानी है। देखिए हम चलते करते हैं। देखिए डायरेक्ट हम अगर इसको कैंसिल आउट कर दें कि कॉस इनवर्स इंटू कॉस, तो इसका आंसर 7 पाई/6 हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, इसका जो हम जानते हैं कॉस जो हमारा कॉस थीटा होता है उसका जो रेंज होता है इसका डोमेन जो होता है वो -पाई/2 से +पाई/2 के बीच होता है। तो ये अगर हम बात करते हैं तो ये कितना पाई/6 मतलब कितना हो गया, पाई/6 मतलब हमारे पास 30 डिग्री हो गया। अब जब 30 डिग्री को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 0 × 7 कर देंगे, यानी 7 21 210 हो गया। अब 210 हो गया तो हम जानते हैं कि जो हमारा तो रेंज का है, रेंज तो हमारा -पाई/2 से +पाई/2 के बीच है। मतलब कहने का मतलब है कि जो हमारा रेंज है यानी थीटा की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम हमें कितना चाहिए, मिनिमम तो हमें चाहिए कितना -पाई/2 और मैक्सिमम कितना चाहिए पाई/2। लेकिन हमें तो ये कितना है, यानी इसका अगर बात करते हैं अगर रेडियन के फॉर्म में लिखते हैं, ये एंगल के फॉर्म में है, ठीक है, एंगल के फॉर्म में अगर रेडियन के फॉर्म में बात करते हैं तो 7 पाई/6 है। तो ये तो हमारे पास क्या आंसर नहीं हो सकता। तो हमें इसके रेंज में लाना है। रेंज में कैसे लाएंगे, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कॉस इनवर्स इंटू कॉस को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, कैसे, यानी इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। कैसे ब्रेक कर सकते हैं, पाई प्लस का पाई/6 बोल सकते हैं। आप बोल सकते हैं इसके नीचे एज मारेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो 6 पाई प्लस का 1 पाई 7 पाई/2 हो गया। अब जानते हैं कि अब देखिए हम यहाँ पे चतुर्थांश पहले बता दिए थे। अब जानते हैं क्या करते हैं पाई प्लस थीटा कर रहा है तो हम थर्ड में चले गए।
अब पाई प्लस थीटा फोर्थ में थर्ड में चले गए, और थर्ड में हम जानते हैं कॉस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो हम क्या करेंगे, माइनस का पाई प्लस थीटा कर रहे हैं ना, तो क्योंकि हमें 7 पाई/6 चाहिए, तो सेकंड में यानी कि थर्ड में चलेगा। थर्ड में हम जानते हैं कि कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है। जब कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है तो क्या हो जाएगा, माइनस का पाई/, क्या हो जाएगा, पाई/6 हो जाएगा। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। इतना क्लियर है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बी यानी कि यदि बी जो मैट्रिक्स है गिवन है, और बी मैट्रिक्स यानी कि यहाँ पे देखिए इसको ए मैट्रिक्स मान ले, क्योंकि यहाँ पे बी मैट्रिक्स ऑलरेडी दिया है। यहाँ पे ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, और कह रहा है कि ए प्लस बी का मान क्या होगा। तो कुछ नहीं, हमें ऐड कर देना है। तो क्या कर देंगे, हम जानते हैं अगर नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो इक्वल हो दोनों मैट्रिक्स का, तो हम आपस में एडिशन और क्या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि जोड़ और घटा सकते हैं। इतना तो सबको मालूम है। तो इतना सबको मालूम है, तो इसको हम डायरेक्ट जोड़ देंगे। जब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतना के लिए इसको जब जोड़ेंगे तो 2b हो जाएगा। जब इसको ऐड करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, जब ऐड करेंगे तो एक काम करते हैं, हम माइनस कॉमन कर लेते हैं। तो जब माइनस कॉमन करेंगे तो a प्लस का b हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब जब इसको ऐड करेंगे तो हम अगर ऐड कर लेते हैं तो b माइनस का a हो जाएगा। तो ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स बनेगा, क्या होगा, a प्लस b कोई हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा। इतना क्लियर है। अब क्या है, अब कह रहा है कि सेकंड क्वेश्चन में का इसका सेकंड है कि एक मैट्रिक्स ये गिवन है, एक मैट्रिक्स ये गिवन है। तो कह रहा है एक्स वाई जेड एंड ए का मान बताना है। तो क्या करेंगे, देखिए दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, और दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, ये तो अभी इक्वल है, लेकिन अगर हमें पता नहीं चलेगा कि इक्वल है कि नहीं है, तो हम पहले क्या कर लेंगे, ये 2 × 2/2 का मैट्रिक्स है, ए भी 2/2 का मैट्रिक्स है। देखिए नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो इक्वल है, और नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो इक्वल है। देखिए कुल मिलाकर जो मैट्रिक्स का कॉलम और रो दोनों मैट्रिक्स का सेम है। जब कॉलम मैट्रिक्स दोनों का सेम होगा तो हम दोनों को बोल सकते हैं इक्वल मैट्रिक्स है, और आपस में क्या करते हैं, हम इक्वल कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, ये सब तो कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, इनका हम इक्वल कर लेंगे 10 के, यानी 2 क्या हो जाएगा, 3x माइनस का 2 इक्वल टू 10 हो जाएगा। जब यहाँ से इक्वल करेंगे यानी कि 12 हो जाएगा, यानी 3x इक्वल टू 12 हो जाएगा। इसको कैंसिल आउट करेंगे, x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू 4। इसी तरीके अब इसको कंपेरिजन कर लेंगे और x y z एंड a का मान निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमें सिद्ध करना है कि एक में जो हमें सारणी का मान दिया है, क्या a 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है a माइनस का b, b माइनस c और c माइनस का a हमें प्रूफ करना है। देखिए इसका हम LHS साइड लेके चलते हैं, और RHS साइड हम इसको LHS साइड बोलते हैं, और इसको हम RHS साइड बोलते हैं। इतना क्लियर है। तो हम LHS साइड लेके चलते हैं, RHS साइड प्रूफ करते हैं। हम जानते हैं कि इसको बोलते हैं क्या, रो 1 बोलते हैं, इसको रो 1 बोलते हैं, इसको रो 2 बोलते हैं, इसको रो 3 बोलते हैं, इसको कॉलम 1 बोलते हैं, कॉलम 2 बोलते हैं, कॉलम 3 बोलते हैं। तो हम एक काम कर लेंगे कि कॉलम 1 यानी कि रो 1 को रो 2 से माइनस कर लेंगे, और रो 2 में रो 3 को माइनस कर देंगे। देखिए दो हमारे पास जो सारणी का मान 0 हो जाएगा, और तीसरे के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे पास ये प्रूफ हो जाएगा। इतना क्लियर है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें प्रूफ करना है कि 1 प्लस का ओमेगा स्क्वायर एंड जो सारणी का मान है 3/3 का मैट्रिक्स है। कह रहा है कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक घन इकाई है, तो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट बता दिए कि 0 होगा। कैसे 0 होगा, हम जानते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी होती है ओमेगा की। ओमेगा की प्रॉपर्टी क्या होती है, 1 प्लस का ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होती है, 0 होती है। तो हम एक काम कर लेंगे, इसको कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 अगर बोलते हैं, इसको कॉलम 1 बोलेंगे, इसको कॉलम 2 बोलेंगे, ठीक है, इसको कॉलम 3 बोलेंगे, ठीक, कॉलम 3 बोलेंगे। अगर कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड कर लेंगे, और किस में लिख देंगे, कॉलम 1 में लिख देंगे। तो अगर हम लिखेंगे तो 1 प्लस का ओमेगा स्क्वायर, हम जानते हैं 1 प्लस का ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ये किस में लिखा जाएगा, कॉलम 1 में लिखा जाएगा, यानी इस वाले पंक्ति में लिखा जाएगा। जब इस वाले पंक्ति में लिखा जाएगा तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि 1 प्लस का ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। जब अभी प्रॉपर्टी हमने जस्ट अभी बताया कि 1 प्लस का ओमेगा के स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है। देन अगर हम जानते हैं कि सारे वैल्यू अगर इसके कॉलम 1 में सारे एलिमेंट अगर 0 हो जाएगा, तो सारणिक का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, आंसर क्या होगा, 0 हो जाएगा। इतना क्लियर है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि साइन स्क्वायर वाई प्लस का कॉस एक्स वाई इक्वल टू के है, तो कैरेक्टर dy/dx का मान बताना है। तो कुछ नहीं, इसको हमें dy डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, हमें इसके dy/dx की वैल्यू बताना है। तो इसको क्या कर लेंगे हम, cos, इसको डायरेक्ट हम कर लेते हैं। तो इसको dy/dx sin x क्या होता है, cos x होता है। तो 2 क्या हो जाएगा,
टू, इसको अगर हम एक्स थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं तो टू साइन एक्स हो जाएगा, इतना क्लियर है। अब ये कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, और डी वाई डी एक्स हो जाएगा, इतना क्लियर है। प्लस इसको कर लेते हैं, तो अगर इसको हम अगर एक्स मान लेते हैं तो इन डी वाई डी एक्स कॉस एक्स क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है, तो माइनस का साइन एक्स वाई हो गया। अगर हम इसको एक्स बोले तो इसका भी तो करना पड़ेगा, तो इसको देखिए यहाँ पे दो फंक्शन है, एक एक्स है एक वाई है, तो फिर इसको हमें अलग अलग लेके करना पड़ेगा डी वाई डी एक्स, ठीक है। तो मैंने आपको सिर्फ हिंट दिया है, सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड कराया। तो उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। तो वीडियो समझ में आया तो एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए, वीडियो को ज़्यादा सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड कराऊंगा, आप क्वेश्चन पे हम जल्दी फेस करा दे रहे हैं आपको, क्योंकि वीडियो लॉन्ग चला गया है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको क्लियर आया होगा। जल्दी जल्दी पूरे क्वेश्चन को आप चेक कर लें, और उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। इसी तरह से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, और जिससे आपको जितने भी वीडियो होगा उसकी नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिल सकें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि tan इनवर्स एक्स इक्वल टू ए दिया है, तो सिद्ध करना है कि सेक ए इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे एक्स मान ले। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपॉन में एक्स जो है यहाँ पे मिस प्रिंट है, यानी क्वेश्चन गलत है, अपॉन में एक्स मान ले। अब यहाँ पे क्या करना है कि tan इनवर्स एक्स इक्वल टू ए गिवन है, तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन ए हो जाएगा, 10a हो जाएगा, यहाँ पे a है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 प्लस का tan स्क्वायर हम जानते हैं कि सेक एक्स होता है, अपॉन में क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी, सेक एक्स की वैल्यू आ जाएगी, बस। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है कि रैखिक समीकरण का निकाय जो है यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे देखिए एक्स वाई जेड कुल मिला के एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड का मान हमें बताना। इसकी वैल्यू आंसर क्या होगा, 1,2,3 होगा। आप कर लेना सोल्यूशन के, क्या करेंगे, पहले में आप इसको ए मान लेंगे, इसको एक्स मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको जेड मान लेंगे। इस तरीके से 3 मैट्रिक्स बनेगा। उसके बाद एक्स एंड वाई एंड जेड का मान निकालेंगे तो 1,2,3 यानी कि 1, 2, 3 आंसर आ जाएगा। इतना क्लियर है? तो जल्दी जल्दी मैंने क्वेश्चन आपको फेस करा दिए सारे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए वीडियो को मैं एंड करते हैं।